नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से झूठ फैलाया जा रहा है और इसके द्वारा हवाला दिया जा रहा है चारों शंकराचार्यों को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिला कि द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर ने इन खबरों का खंडन किया है और उनका कहना यह है कि विपक्ष के नेताओं को अयोध्या नहीं जाना है, जिसकी वजह से वो हम चारों शंकराचार्यों के नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और खबर सामने आई थी कि निर्मोही अखाड़ा जो है राम मंदिर में जिस तरीके से पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, इनकी विधियों से खुश नहीं है। तो दूसरी ओर देखने को मिला कि निर्मोही अखाड़ा के जो महंत हैं उन्होंने बकायदा इस बात को दरकिनार किया है और ये दावा किया है कि वो पूरी तरीके से खुश हैं और कई सारे अनुष्ठान और विधियां उनके मौजूदगी में हुई है, जिसको लेकर के उन्हें कोई भी असंतुष्ट की भावना नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से खुश है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आती जा रही है, देश में कई सारी विपक्षी पार्टियां या तो विवादित बयान दे रही हैं या फिर अजीब सा बेतुका बयान देती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं बयानों में सबसे आगे रखा जा रहा है कि कैसे चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने के मुहूर्त को गलत बताया है और प्राण प्रतिष्ठा की समय को भी गलत करार दिया है। लेकिन अब देखने को मिला कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बकायदा ये कहा है कि विपक्ष के नेताओं को अयोध्या नहीं जाना है, इसलिए वो हमारी आड़ ले रहे हैं। नहीं, बहुप्रतीक्षित ये था कि भगवान श्री राम का जहाँ अवतार हुआ, जिसे हम राम जन्मभूमि कहते थे, सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है। अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। बता दें कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हर राम भक्त के लिए एक खुशी का मौका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को अयोध्या जाना नहीं है, इसलिए वो हमारी आड़ ले रहे हैं। शंकराचार्यों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भगृह का निर्माण पूरा हो चुका है तो प्राण प्रतिष्ठा करना पूरी तरीके से उचित है। आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी है, आंदोलन भी किए हैं। जब वे एक बार अयोध्या जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उन्हें 8 दिन तक जेल में भी रखा था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है और इस आंदोलन का इतिहास 500 साल पुराना है। सब लोग और शंकराचार्य चाहते हैं कि विधर्मियों ने राम जन्मभूमि में जो स्थल खंडित किया वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसमें भगवान राम कौशल्या की गोद में शिशु के रूप में विराजमान हो। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा है। सरकार इसमें सहयोग कर रही है। हमारी प्रजा की इच्छा पूरी करना सरकार का उत्तरदायित्व है। हर राजा को ये चीजें करनी चाहिए। हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगरपालिका अध्यक्ष और सरपंच जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनको धार्मिक होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दावा किया जा रहा है कि निर्मोह अखाड़ा विधियों और अनुष्ठानों से खुश नहीं है। अब इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से या तो सुबह आरती में शामिल होता हूं या तो प्रतिदिन
आरती में तो जरूर शामिल होता हूँ। वैष्णव पद्धति से पूजा अर्चना की जा रही है। ट्रस्ट वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक चल रहा है और हमारे अखाड़े को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी मिला है। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भी होने जा रहे हैं। सभी खुश नहीं है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है। आप भी सुनिए कि आखिर निर्मोही अखाड़ा के महंत क्या कह रहे हैं। जहाँ रामलला थे वो स्थान निर्मोही अखाड़े का ही था और हमेशा पूजा पाठ हो रही थी। हमेशा रामलला वहाँ विराजमानी थी। जब चीज निर्णय नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ हम आरती हो रही थी, वहाँ खड़े थे तो अधिकारी लोग हमको रोक दिए आरती में कि यहाँ चले आइए। लेकिन सौभाग्य रहा कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, पूरी संपत्ति रामलला के पास आ गई। हमारे पंच लोग, अयोध्या के संत महान लोग, पूरे विश्व के रामलला के भगत सब संतुष्ट हो गए हैं। सब उत्साह ही बना है और राम जी वहां पहुंचेंगे तो और प्रेम बना ही रहेगा। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं वहां आरती में सुबह भी जाते हैं, कभी शाम को भी जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के ढंग से वहां पूजा पाठ हो रही है। धूप दीप नैवेद्य आरती हमेशा चल ही रही है। तो हमारी परंपरा को जो मान रहे हैं, तो हमारे ट्रस्ट वाले लोग भी वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को मान रहे हैं, तो हमको मानना ही पड़ेगा। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसे पंचायती वाला स्थान है। हमारे अखाड़े को सबको निमंत्रण मिल चुका है, सब संतुष्ट हैं, सब उसमें आ रहे हैं। ये तो जो बात बोल रहा है सब झूठ है। नहीं, हमारे ट्रस्ट की तरफ से तो हर महात्माओं को, हर नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है और कहने वाले कुछ भी। हम जब स्वयं लेने के गए हैं तो हम कैसे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। पत्र मिला है। अखाड़ा के मौजूदा समय में 13 पंच हैं और सबको निमंत्रण मिल चुका। अखाड़े के जो और लोग, नागा लोग हैं, स्थान है, वहां भी निमंत्रण पहुंच चुका है और लोग आ भी रहे हैं। तो अखाड़े के सब लोग संतुष्ट ही। नए महात्माओं का विचार अलग अलग है। वो जिससे वो हमको मान रहे हैं, वो राम जी को भी मान रहे हैं। हम लोग चाहे जहाँ पूजा पाठ, शंकर जी को मानेंगे, राम जी को मानेंगे और हमारा ट्रस्ट पूरे हर परंपरा को मान रहे हैं। अखाड़े की परंपरा मान रहे हैं, संत महंत की बात मान रहे हैं। तो सब को संतुष्ट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये ठंडी का समय है, कोई आ भी सकते हैं, कोई भी नहीं भी आ सकते हैं। अब मीडिया वाले झूठ से भी बोल सकते हैं। आपको बता दें, आगे ये भी देखने को मिला कि निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि जिस स्थान पर रामलला थे वो निर्मोही अखाड़े का था और वहां पूजा अर्चना की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले आरती की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने हमें रोक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला की पूरी संपत्ति अब वापस मिल गई है। हमारे पंच, सभी संत और दुनिया भर के राम भक्त पूरी तरीके से उत्साहित है और इस प्राण प्रतिष्ठा में हमारा अखाड़ा भी शामिल होगा। उन्होंने साफ तौर से इस बात की पुष्टि की है कि जो खबरें चलाई जा रही है कि निर्मोही अखाड़ा खुश नहीं है, जिस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है, अनुष्ठान किया जा रहा है, ये बातें उनको रास नहीं आ रही है। तो खुद अब देखने को मिला कि कैसे दिनेंद्र दास, जो कि निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया। तो दूसरी ओर जिस तरीके से बार बार चारों शंकराचार्यों का उदाहरण दिया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है, वो इस समारोह को गलत बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले ही 2 शंकराचार्यों की ओर से बाकायदा एक लेटर जारी किया गया था और यह बताया गया था कि ये खबरें पूरी तरीके से गलत है। वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है। इसमें श्रृंगेरी मठ भी है और इसी के साथ ही द्वारिका मठ भी शामिल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।